'cause everything is never as it seems. Hey guys, welcome back to Akshay Circuit and I hope you guys are doing absolutely fine. So we finally left और जो हमारी डेस्टिनेशन है आज की वो है वृंदावन. वी आर गोइंग टू, दिस इज बेसिकली अ ब्रेकफास्ट राइड. तो वहाँ स्टे नहीं करने वाले हम लोग. वी जस्ट गोना गो अहेड एंड वृंदावन जाएंगे और बस मंदिर के दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे. सो वी शुड बी बैक बाय अराउंड, तो मैंने घड़ी पहनी नहीं और घड़ी देख रहा हूँ. सो we should be back by around 11-12 PM in the afternoon. So yeah, let's just go. अभी फिलहाल I'm riding with Varun. आप लोग वरुण से तो मिले हुए हो. Varun is actually riding with his wife Kanchan, और हमारा एक और फ्रेंड है विभू जो हमें ज्वाइन करने वाला है, बट ही इज़ वेटिंग फॉर अस एट द एक्सप्रेस वे. तो वो हमें वहीं पे मिलेगा क्योंकि वो उसके घर से पास पड़ता है, तो यहाँ आके वापस वहाँ जाना डज नॉट मेक सेंस. तो या गाइस, लेट्स गो एंड आई विल टॉक टू यू गाइस ऑन द हाईवे. वैसे अगर आता भी तो यहाँ से निकल के आता तो यहीं खड़ा होता. चलो गाइस, तो फिलहाल वेट करते हैं. मेरा टायर ना एक्चुअली बीच से ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी ठीक है, जान काफ़ी है, तो 2-3 हज़ार किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चेंज कर दूंगा इसको. चले यहाँ पर रेडी, चले ऑल सेट. चलो चलो गाइस, तो फाइनली शुक्ला जी इज़ हियर. तो वरुण इज़ राइडिंग इज BMW GS 310, शुक्ला जी अपनी डोमिनार 400 और हम अपनी ब्यूटीफुल अपाचे 200. चलो गाइस, जय माता दी. व्हाट अ ब्यूटीफुल मशीन दिस इज यार. आई मीन आई लव दिस बाइक. अभी जो मेरे घर से डिस्टेंस है वृंदावन का, इट इज़ अबाउट 130 किलोमीटर्स. तो हाँ, मतलब हमारी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास, 280 किलोमीटर के आसपास की ब्रेकफास्ट राइड होने वाली है. सो या गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड. और अभी मुझे सुनने में आया, मतलब आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन मथुरा, हिज नेम इज रवि. तो मेरी अभी उससे बात हुई फ़ोन पे, तो ये सेट कि अभी वो भी वृंदावन जा रहा है किसी काम से, एंड उसका वहाँ पे शायद कुंभ का मेला भी लगा हुआ है. तो आई वॉज नॉट श्योर कि ये ऐसा कुछ वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा, बट लेट्स सी. अगर ऐसा कुछ हो रहा है एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट तो बहुत ही अच्छा होगा. हालांकि अब दिक्कत ये है कि मैं ब्रेकफास्ट राइड के प्लान से आया था, तो मेरा वहाँ पे स्टे करने का कोई प्लान नहीं है. आई हैव टू कम बैक टू दिल्ली क्योंकि आज थोड़े से काम है, दोपहर जो निपटाने हैं, तो थोड़े से ज़रूरी है. तो एनी हाउ आई हैव टू बी बैक बाय 12 or 1 PM इन द आफ्टरनून. तो देखते हैं, एक बार वहाँ पहुँचते हैं, देन उसके बाद भी टेक कॉल कि सिर्फ मंदिर दर्शन करके वापस आना है या फिर अगर हम कुंभ मेले जा सकेंगे, भीड़ कम होगी, अगर जल्दी वो टाइम हमारे पास है उसके अंदर अगर हम कर पाएंगे तो विल गो एंड एक्सप्लोर दैट एज वेल. वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे. मथुरा 126 किलोमीटर, आगरा 185. क्या सही रोड है यार ये. यहाँ आके ना मतलब बढ़िया फील आती है. और चाहे तुम बाइक से आओ चाहे कार से आओ. और क्या जो वो ना पैनोरामिक व्यू जो है ना इसका, तो कितना सही लग रहा है भाई. जब मैंने अपनी भोपाल वाली राइड की थी तब मैं लास्ट इस रोड पे आया था. उस राइड के बाद मैं अभी आ रहा हूँ, तो उसके बाद से मैंने इस रोड पर राइड नहीं किया अब तक. और ये आ गए हम भारत के मात्र ऐसे टोल प्लाजा पे जहाँ बाइक्स के भी पैसे लगते हैं. थैंक यू. तो यहाँ से जो टोल है वो हमने लिया है यहाँ से मथुरा और वापस का, जो मथुरा वाला एग्जिट है वही लेंगे हम.
तो ये हमें पड़ा 215 रुपये का। काफ़ी महंगा टोल है यार, एक तो बाइक का टोल ऊपर से महंगा है। सही है, कोई नहीं, चलो लेट्स गो। यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि रुक के एक चाय पी जाए, उसके बाद निकलता है। हाँ वरुण भाई रुकेंगे, चाय पी लेंगे यार एक। मतलब यहाँ से कितना रह गया वृंदावन अभी? 50 किलोमीटर्स, 60 और होगा ना? अच्छा, मतलब हमने कवर किया अभी 60 किलोमीटर। हाँ यही ले ले यार, शिवा ढाबा। हर जगह कहीं भी जिंदगी में चले जाओ आपको शिवा ढाबा जरूर मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले। तो लेट्स जस्ट स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल, एक बढ़िया चाय पीते हैं और फिर निकलता है यहाँ से। ओके गाइस, तो हम लोग अभी यहाँ पे रुके फिलहाल यार, बस चाय पीने के लिए शिवा ढाबा पे। और हालांकि यहाँ से बहुत दूर है नहीं, क्योंकि अभी दिल्ली से जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो है अराउंड 60 किलोमीटर, और अभी यहाँ से वृंदावन और 60 किलोमीटर है। तो प्रॉब्ली अगला 1 घंटा और रोड ऐसी है पूरी वहाँ से, तो 1 घंटा और उसमें पहुँच जाएंगे हम लोग आराम से। तो चलते हैं फटाफट चाय पीते हैं, लेट्स जस्ट गो। उसके बाद वो वाला उसमें तो आई डोंट थिंक सो क्या विशेष टिप्पणी दे रहे हैं? हेलो, हम दूध की बातें कर रहे हैं। दूध जरूरी भाई, हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। दूध तभी तो सब। और कंचन, हाउ वाज द राइड? मैं फर्स्ट टाइम बनाया था पिलियन। ठंड लगी है बहुत ज़्यादा यार ठंड बहुत ज़्यादा एक्चुअली हो गई आज यार, बारिश पता नहीं हुई है कैसे। 1-2 दिन पहले, उसके बाद से मतलब कल शाम को जो बारिश हुई ना, उसके बाद से ठंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई अभी सुबह। और ऊपर से ना अंदर लाइनर कुछ भी नहीं। मैंने तो लाइनर निकाल के खाली चलो चाय लेके आते हैं। कोल्ड ड्रिंक कौन सा रहेगा सर? कोल्ड ड्रिंक नहीं है भाई, एक ब्लैक कॉफ़ी है, एक ब्लैक कॉफी, एक सैंडविच है, एक चाय। पानी की बोतल देना, पानी की बोतल। तो खुलना टास्क है बहुत बड़ा है। ना सिर्फ टास्क है इसको खाना भी। पैकिंग क्यों नहीं करते लोग इसकी यार, कि रात तक दे दो इंसान खोल के। इससे ये ऐसे पैकिंग कर देने से कोरोना वायरस नहीं जाएगा इसके अंदर। तो ब्रेड काफी डेलिकेट है। जितनी भीड़ में तुम लोग घुस के खड़े हुए थे ना जाके, कोई और भी खा सकता है। नहीं। चलो गाइस, तो देखते देखते काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया ये, ऑलमोस्ट आधे घंटे का। बट ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से प्रॉब्ली 1 घंटा और हम वृंदावन पहुँच जाएंगे। सो लेट्स जस्ट गो। ओह, हल्की हल्की धूप दिख रही है मुझे, सूरज दादा बाहर निकल आए हैं। ओह, होपफुली ठंड कम हो जानी चाहिए, बट मेरे को हल्की की ठंड लग रही है अभी भी। हाँ, हवा ठंडी है थोड़ी सी। ओके, तो यहाँ से वी लीव द यमुना एक्सप्रेसवे and we'll take the exit for Vrindavan 7.9 kilometers यहाँ से। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, और एक हमारा दोस्त है यहाँ का लोकल, मिस्टर रवि, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। उसका कॉल आया था, तो जो पीछे ही खड़ा हुआ था, बट ही जस्ट सॉ अस पासिंग, तो उसने कहा कि तुम लोग आगे रुक जाओ, मैं वहीं आता हूँ। तो ये कोई होटल है, फ्लावर्स गार्डन AC वेज रेस्टोरेंट एक्चुअली होटल नहीं है। तो ये बाइक पार्क कर दी अपनी, हम उसका वेट कर रहे हैं, ही शुड बी हियर। ये हमारा लोकल लौंडा। तुम मथुरा वृंदावन एक्टिवा से घूम रहे हो? तुमने इतनी प्यारी नरेशन करी है ना, मेरी जान, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम? भाई साल भर बाद मिल रहा है लौंडा यार। नहीं, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले मिल गया था। नहीं यार, का टाइम है। अरे बस सुबह 3:30 बजे का आए हो यार। तो सुबह 3:30 बजे हेलमेट लगाना मना है? सही सुना ना। चलो गाइस, तो तकरीबन 15-20 मिनट का हमारा मेल मिलाप सेशन हुआ।
And now let's enter into Vrindavan. यहाँ पे महाकुंभ चल रहा है सर, मेरे ख्याल से महाकुंभ का लास्ट डे है, वैसा अभी रवि ने बताया हमें। तो शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। पब्लिक देख रही है तुम्हें? तुम निकल रहे हो यहीं से? भाग जाओगे 200 पे। आगे से हम राइट जाएंगे, तुम लेफ्ट जाओगे। चलो सी यू ब्रो। और ये हम कहीं वृंदावन की गलियों में घुसते हुए। ओह, गलियां भी आएंगी। ओके, मतलब इन्हें बोलते हैं कुंज गलियां, वृंदावन की कुंज गलियां। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अरे ये वाली इसके लिए है क्या जो छोटी वाली चलती है? हाँ हाँ, सिर्फ एक डब्बे जो ट्रेन चलती है उसके लिए ना, ये लोकल। अच्छा, बस मथुरा से वृंदावन। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और टैंक बैग वरुण के टॉप बॉक्स के अंदर डाल दिया और हेलमेट और जैकेट हमने यहाँ रखवा दिए हैं, क्योंकि वरुण यहीं पे रहता है। तो वरुण ने काफ़ी टाइम यहाँ पे बचपन में काटा हुआ है अपना, तो वो यहाँ पे आता रहता है, तो इसलिए लोग जानते हैं उसको यहाँ पे। तो उसने हमारा सामान रखवा दिया आराम से। एंड अभी बस यहाँ से we'll just go ahead and head to the temple। तो यहाँ से कुछ 200-300 मीटर की वॉक होगी। चश्मा लिए बैठा है किसी का। तो चश्मा उतार देना चाहिए मुझे, क्योंकि वो देखो चश्मा किसी का लेके बैठा हुआ है, यू कैन सी। और किसी के चश्मे पावर के यार, ये गॉगल्स भी नहीं, किसी की पावर के चश्मे। हाँ, पावर गया। मैं काम करता हूँ इसको चुपचाप उतार के और जेब में डाल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है वो। कैमरा ढंग से बिना फालतू चले जाए कोई मतलब नहीं है। और ये भी अगर गलती से गोप्रो ले गया मेरे हाथ से उठा के, ये सारी फुटेज गई, ये व्लॉग नहीं आएगा उसके बाद। मुझे यहाँ पे उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो रखी है, मुझे उम्मीद थी नहीं कि इतनी भीड़ होगी। आई एम नॉट श्योर कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, यही है जो है। हाँ भाई, अपनी चप्पल इधर निकलने का गेट है ना? ये एग्जिट गेट है, एंट्री आगे से करेंगे। शिट मैन, कुछ ज़्यादा हो गया। किसी ने मास्क नहीं पहन रखा यार। श्रद्धालुओं को कोरोना नहीं होता क्या? ये ना थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बाहर जा रहा है। मास्क पहन लिया, आगे छुट्टी काम करे। प्रसाद मिला प्रसाद मिल गया यार, बहुत बढ़िया। वो 40 की ये है। वाली चाहिए। ये चाहिए बड़े 50 वाली है। ये सुन ये वाली दिखाओ एक बार। ये पैजंती वाली है। ये कितने की है? ये 100 रुपये की बड़ी वाली है। अरे यार, बड़ी माला गले में पहनाएंगे ठाकुर जी को। लाख रुपये थे, गिनके मैंने देखे थे 500 का 20 में। तो अपने शूज अपने यहाँ रख दिए हैं इन जगह से फूल लेके। यहाँ से थोड़ा आगे वहाँ पे मंदिर का गेट है, एक गेट हालांकि यहाँ पे भी है जो आप देख रहे हैं ये वाला, बट हम लोग उसके आगे वाले गेट में जाएंगे। देखो हाथ से और रखी आएगी। ये एडवेंचर है ये भी। गाइस ये मंदिर का एंट्रेंस है, तो यहाँ पे ना बहुत सारा बंदर बैठे हुए हैं ऊपर वहाँ पर। आई डोंट वांट टू रिस्क इट, ऐसा ना वो आके झपट्टा मारे मेरे हाथ से छूट जाए, वो लेके भाग जाए, तो काफ़ी नुकसान बड़ा हो जाएगा।
जब मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड था नहीं, ये बात मुझे पता नहीं थी, तो इसलिए अंदर की रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब मंदिर के अंदर और बाहर निकलने में जो अंदर की फीलिंग है, जो पहनावा है सबसे बड़ा चुका, बहुत अच्छा है। अभी यार बड़ा बड़ा पहनता हूँ, जगह में कौन सी जगह ढूंढने लगी बैठ के जूते पहनने के लिए। वो सामने मंदिर का एग्जिट है, और यहाँ में यहाँ हमारे दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राधे। तो हमने अपने हाथ में टास्क लिया है कि हम ये रास्ता रॉन्ग साइड क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो ट्रैफिक पूरा उस तरफ जा रहा है, ये ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है और हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है वैसे अभी तक। हो ये, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल खत्म नहीं होता भाई साहब, यहाँ स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो गाइस फाइनली हम लोग बाहर आ गए, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, और अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वी थॉट कि यार वहाँ पे खाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देखा ऐसा आप लोगों ने। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ से बाइक उठाते हैं और चलते हैं आगे। आगे कोई थोड़े ओपन एरिया में कोई दुकान देखी अच्छी थी, वहाँ बैठते हैं, वहाँ कुछ खाएंगे एंड देन विल हेड बैक होम, घर के लिए फिर निकलते हैं वहाँ से। तो चलो यार अभी चलते हैं फटाफट, बाइक यहाँ खड़ी हुई है हमारी और सबकी हाल ऐसी हो रहे हैं कुछ। शुक्ला जी, हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग इज ऑसम, मतलब जिस ट्रैफिक में हम लोग मंदिर के दर्शन यार, लेकिन ये लुक आने का थोड़ी बहुत वो आ गई ना, पॉजिटिविटी आ गई ना अंदर बहुत। हाँ, काफी जो ये चंदन का वो लगाया है हाँ। ले, उससे वही जो हम हम लोग सब राइड लगाते हैं। करके आए थे वो सारा वो पूरी थकान मिट गई उसकी। टायर्डनेस खत्म हो गया। चलो चलते हैं फिर, आई टॉक टू यू गाइस ऑन द बाइक। सी यू सून। ओके गाइस, तो अभी करंटली हो रहा है सुबह के 10:30 और हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। वी जस्ट केम टू दिस रेस्टोरेंट, वही बहुत भूख लगी थी हम सबको ही, तो हमने कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो वी आर सिटिंग हियर टू हैव सम टू गेट टू ईट समथिंग। अभी जब यहाँ बैठे हुए थे हम लोग बातें कर रहे थे, और सिंस वरुण ने तो बताया कि वरुण यहीं पास में रहता है, तो काफ़ी बार इस मंदिर में आ चुका है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इस मंदिर को लेके, जिसकी वजह से इसकी मान्यता इतनी है। तो लेट्स गेट टू वरुण एंड हिज वाइफ कंचन एंड लेट्स हियर कि एक्चुअली इस मंदिर की स्टोरी थी क्या। हाँ भाई, तो क्या है मतलब इस मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है यार, क्या स्टोरी है इसके पीछे? यार मान्यता तो है कि देखो भगवान कृष्ण का मंदिर है, पूरी दुनिया यहाँ आती है, पूरी दुनिया। कृष्ण और राधा का एक मूर्ति में एक रूप है, दोनों में एक ही मूर्ति है। अच्छा, ओके। इसलिए वो बाकी बिहारी बोला जाता है। इनकी सब बहुत सारी स्टोरीज हैं, जिनसे एक स्टोरी ये है कि एक बार जो मंदिर का पंडित था, वो भोग लगाना होता है रात में, दूध और मीठे का लगता है। तो अब सुबह जब दर्शन के लिए सफाई करने और नहलाने नहाने के लिए आए भगवान को, तो लोगों ने देखा कि उनकी एक पायल गायब है जो पैरों में पहनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, तो उनकी जो मूर्ति थी उसमें से एक पैर में से हाँ, एक पैर की पायल गायब थी। गायब थी। तो अब लगा कि चोरी हो गई, क्या हुआ, किसने चोरी किया, कौन आया, सब कुछ। तो पता चला कि मंदिर के बाहर एक दुकान थी, दुकान वाले ने बोला ये तो नहीं है भाई, एक बच्चा आया था रात में और मुझे दूध और मीठा खा के गया और बोला पैसे नहीं तो ये ताजेब क्यों रख दो। ओके, देखो सुनो, अच्छा ये ऐसे कुछ हुआ। तो मतलब वो रात में वही खुद ही आए थे दूध और उसके लिए खुद जाके अपना पेट भरने के लिए गए, अपनी पजेब देके और खा पी के अपना। और एक और कहानी ऐसे है कि पहले ना इसमें पर्दा नहीं लगता था, जैसे अभी बहुत बिल्कुल पर्दा मतलब डालते रहते हैं, हटाते रहते हैं। हाँ, तो पहले ये नहीं था। तो एक औरत थी, काफ़ी परेशान थी, वो मूर्ति से बात कर रही थी
थे भगवान से, आंखों में आंखें डाल के वो इतनी परेशान थे कि वो कनेक्ट कर गए और वो मूर्ति उसके साथ चल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया बुझाया, फिर वो वहाँ पे रखी गई और इसलिए उसका आई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। इस वजह से अच्छा पर्दा हमेशा ऑन ऑफ होता रहेगा, कभी बहुत देर तक आपको आई कांटेक्ट नहीं करने दिया जाएगा मूर्ति से। ऑलराइट, तो इसलिए हर 10 मिनट में पर्दा लगा के फिर 10 वापस मिनट नहीं, हर कुछ सेकंड्स पे, हर 10-20 सेकंड्स पे अपने एक्चुअली। हिसाब से अच्छा। ये नहीं कि तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक बहुत लंबे टाइम तक कभी आई आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। ओके, तो ऐसी कहानी Interesting यार। ये 2-3 हम लोगों को पता है ऐसे, तो यस सही है, सही है। थैंक यू सो मच यार गाइस, दैट वाज सम यूजफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने एक्चुअली ये चीज़ रियलाइज़ की थी, मैंने वहाँ पे इनसे पूछा भी था कि यार ये पर्दा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली मंदिर खुला हुआ था और जब हम वहाँ पे एंट्री किए तो एकदम से पर्दा बंद हो गया। तो आई वाज लाइक यार ये पर्दा क्यों बंद करते, मतलब या तो मंदिर में लंच टाइम तो होता नहीं है गेस, तो या तो कुछ टाइम होगा मंदिर का कि दोपहर में बंद होता होगा, बट इतने सारे लोग, मतलब हज़ारों में लोग खड़े हुए हैं, तो ऐसे तरह मंदिर अगर बंद होता तो लोग इस टाइम पे क्यों आते, फिर वो मंदिर खुलने के टाइम पे आते। तो अभी जब हम लोग यहाँ बैठे आके जब इन लोगों ने बताया तो आई वाज लिटरली सरप्राइज टू नो कि सर ये सीन था इसके पीछे। तो इसलिए कुछ बहुत लोग बहुत देर तक किसी को उससे आई कांटेक्ट नहीं करने दिया था। इट इज़ लाइक ग्रेट यार, इट इज़ लाइक ग्रेट। तो ठीक है, चलो यार अभी ना फटाफट चलते हैं और कुछ खाता हूँ, बहुत तेज भूख लगी मुझे, कुछ खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। खाना हमारा आ चुका है, लेट्स जस्ट ईट एंड देन गो। अभी हमें दिल्ली पहुँचना है वापस, 10:30 हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ से हमें 2 घंटे और लगेंगे वापस घर पहुँचने में। तो अभी चलते हैं फटाफट, ये खाते हैं और सी यू गाइस ऑन द बैक। चलो गाइस, तो फाइनली लीविंग फ्रॉम वृंदावन। बढ़िया खाना खा लिया यार, ऊपर सर पे धूप आ रही है, एकदम नींद वाली फीलिंग आ गई, बट वो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हाईवे हिट करेंगे तो वो अपने आप नींद वाली फीलिंग निकल जाएगी। ये अभी थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है, धूप की वजह से ज़्यादा लग रहा है। तो ये और नाइस ट्रिप यार, नाइस राइड, अच्छा हुआ आ गए, दर्शन भी अच्छे हो गए। भीड़ हालांकि बहुत ज़्यादा थी, इतनी एक्सपेक्टेड थी नहीं हम लोगों को कि इतनी भीड़ होगी, बट कहीं नहीं, कोई नहीं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो चलो फटाफट बस यहाँ से ये ट्रैफिक वाले एरिया क्रॉस करते हैं एंड आई विल टॉक टू यू गाइस ऑन द हाईवे। चलो बाय बाय। यमुना रिवर, ये कौन सी बात है कि कितने सुंदर लग रही है ये यमुना रिवर। Alright guys, so we're back on the Yamuna Expressway और फाइनली वृंदावन का ट्रैफिक बीट करके we managed to get on the expressway now। तो अभी यहाँ से यार we have to go straight for like about 125 kilometers to my home। So this is going to be the same road that we took while coming to Vrindavan। तो same रास्ता है वापस घर जाने के लिए। So I'm not going to go ahead and bore you guys with it। So yeah guys, so that brings us to the end of this vlog and thank you so much for watching this। If you like this vlog for whatever reason, please do go ahead and give this video a like and do comment your views, your suggestion, your feedback in the comment section below। And please let me know if you did not like anything or if you have any suggestions for me। So yeah guys, thank you so much for watching this and I'll see you guys very soon in the next vlog। Till then, take care।